साथियों, हर बार की तरह आज फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं यह बाजरा है, अनाज है। सबसे पहले बात करी जाए तो बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसकी भी हम समय के हिसाब से इसकी तासीर को बदल सकते हैं। अगर बाजरे को हम गर्म करके देंगे तो साथियों गर्मी का काम करेगा, और बाजरे को हम गला कर देंगे तो शरीर में ठंडक पहुँचाने का काम करेगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं बाजरे में है क्या। बाजरा एक मोटा अनाज है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारे खनिज पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। जब भी आपके पशु ब्याते हो, पशु के ब्याने के बाद जब भी आप बाजरे को पका कर खिलाएंगे साथियों, इसकी तासीर जो है गर्म रहती है। इसको अच्छी तरह पूरा पानी में अच्छी तरह उबाल कर पका कर यदि आप खिलाएंगे तो आपके पशु के अंदर जो गर्भाशय की जो सफाई होना बाकी है, गर्भ के अंदर जो मेला रह जाता है, छटा वगैरह जो होता है, उसमें काफ़ी मदद करता है। और अक्सर मैंने देखा है कि उन लोगों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जिन लोगों के पशुओं ने हाल में, जैसे अभी 2-3 दिन पहले मेरे गांव में एक गाय ने लगभग 4 महीने का बच्चा बाहर कर दिया था। तो इसी स्थिति में उनको बाजरा पका कर खिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि बाजरे की साथ ही वो तासीर गर्म है। उसके साथ गुड़ भी मिला दीजिए, पकाने के बाद उसमें गुड़ मिलाइए, गुड़ के साथ बाजरा खिलाइए। उससे जो भी आपके पशु के बच्चेदानी के अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह अगर रह जाता है तो उससे उसकी सफाई अच्छी तरह हो जाती है। दूसरा एक केस मैंने देखा है कि पिछली बार जिस गाय की जेर अटक गई थी, मैं हर बार जैसा बोलता हूँ कि जेर को हाथ से नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद भी लोग गलतियाँ कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले एक गाय ब्याई थी, लगभग सुबह दिन के 1:30 बजे वो ब्याई थी, और रात में मेरे पास 9 बजे फ़ोन आया था कि गाय की जेर नहीं गिरी है। तो मैं पहले आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। जो नए देखने वाले मेरे चैनल, वो चैनल पर वीडियो में मेरे गोकुल डेयरी यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर लें। मैंने पूरा उसमें एक सिस्टमेटिक वीडियो को बनाकर भेजा है कि यार पशु जब ब्याने वाला हो तब उसको नीचे रख दे। इस तरीके से साथियों मैंने बताया कि जब भी आपका पशु ब्याने वाला हो तो आपको उस पर क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधान रखनी चाहिए, तो ये जेर अटकने की समस्या खत्म हो जाती है। पिछली बार जब देखा था कि हम लोग एक गाय जो कोई खरीद कर लाया था, उसमें यही पशु मालिक ने अज्ञानता की थी कि उसकी हाथ से जेर निकलवा ली थी। उसके बाद उसमें लगातार इन्फेक्शन बना हुआ था। 1.5 से 2 महीने उसको उसके बच्चादानी की सफाई होने में लग गई। डेली वो मेला छांटती थी, बहुत बदबूदार उसका एक पीक के जैसा मेला निकलता था, और उसी की कंडीशन है कि उसी इन्फेक्शन की वजह से इस बार उसने 4 महीने का बच्चा बाहर कर दिया। तो जब भी आप आपके साथियों पशु की जेर अगर नहीं गिरती हो तो आप बाजे का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर ठीक है अनजाने में किसी ने अपने हाथ से डॉक्टर से अगर निकलवा ली तो उसके बाद उसको आप लगातार बाजरा सुबह शाम आधा किलो, 750 ग्राम, 1 किलो तक भी आप उसको सुबह शाम पका कर दीजिए। साथ में उसमें गुड़ मिलाइए ताकि आपके जो बच्चेदानी की जो सफाई है वो हो जाएगी। इसके अलावा जिनके पशुओं का भी अबॉर्शन हुआ, जिन्होंने बच्चा गिरा दिया, गर्भ गिरा दिया, वे भी इसका उपयोग बड़ी आसानी से सुबह शाम कीजिए। और साथियों जैसे कि इसकी तासीर गर्म है तो सर्दियों में तो इसको आप खिला सकते हैं, गर्मियों में आप इसको गला कर खिलाइए। गर्मियों के मौसम में साथियों इसका दलिया बनाकर एक बाजरे के लगभग 4 टुकड़े कीजिए, उसके बाद अच्छी तरह पानी में भिगोइए, उसके बाद आप इसको खिलाइए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप बाहर का पशु खरीदते हैं, अधिकतर तो जो धुंधड़का पशु मंडी से, जो हमारी यहाँ के जो धुंधड़का पशु मंडी फेमस पशु मंडी, यहाँ की जो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं, अधिकतर लोग दूर दूर खरीद कर ले जाते हैं, और फिर उनको ये समस्या आती है कि उनके पशु कई दिनों तक सेट नहीं हो पाते, खाना नहीं खाते। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धुंधड़का पशु मंडी में जो भी हमारी फेमस मुर्रा नस्ल की जो नस्ल है वो लगभग मारवाड़ से आती है, राजस्थान से आती है, और वहाँ अधिकतर भैंसों को बाजरा खिलाया जाता है। आप यहाँ से ले जाकर क्या करते हैं, बिनोले की खल खिला देते हैं। तो जो भी धुंधड़का पशु मंडी से पशु जब खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ से ले जाने के बाद 3 बातें बता रहा हूँ जो धुंधड़का पशु मंडी से भैंस खरीद। सबसे पहले तो आपकी इसकी मोहरी निकाल देना, आपको उसको गले चेन जंजीर से बांध कर रखना है। दूसरा, आपको उसको बाजरा पका कर खिलाना है कुछ दिन तक ब्याने के बाद। अगर ब्याने वाली हो तो नहीं खिलाना है, ब्याने वाली हो तो गला कर खिलाना है। लेकिन अगर ब्याह गई है, बच्चा उसने दे दिया, तो आपको इसको दलिया नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसको पकाकर उसमें गुड़ डालकर आपको खिलाना है। बाजरे का फायदा यह रहता है साथियों कि जो भी पशु देखा होगा आपने कि आप कहीं से पशु गाय या भैंस खरीद कर लाते हैं, बहुत दिनों तक पीक पर अच्छे दूध पर नहीं आते, और आप जैसा पशु मालिक ने बताया था कि 7 लीटर दूध वाली 8 लीटर आपके यहाँ आकर अगर 4 लीटर दूध दे रही, तो पशुओं को जल्दी दूध पे लाने के लिए भी साथियों बाजरे का उपयोग करना चाहिए। और बाजरा अगर आप पकाकर खिलाएंगे तो निश्चिंत आपके पशु का दूध बढ़ेगा, साथ में उसमें फैट की मात्रा भी बढ़ेगी। इस चीज पर नहीं आ रहा है, आपको उस पर हिट पर लाना है तो काफ़ी मेडिकल से आप गोलियां लेते हो, दवाई लेते हो, कोई गोली दवाई भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पशु को बाजरा पकाकर खिला देंगे तो निश्चित 8 से 10 दिन में आपका पशु हिट पर आ जाएगा।
कुछ या कुछ में हिट पर तो आ जाते हैं, पर वापस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप पशुओं को बाजरा पकाकर खिलाएंगे तो 8 से 10 दिन के भीतर आपका पशु हिट में आ जाएगा और उसके बाद रिपीट भी नहीं होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए, और जो हमारे इंस्टाग्राम पेज को देख रहे हैं फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे।